हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। इस वीडियो में हम टीसीएस बायबैक को लेके बात करेंगे। तो टीसीएस ने जो बायबैक क्वांटिटी डिक्लेयर किया है वो है कि वो 4 करोड़ शेयर मार्केट से वापस लेने वाले हैं। बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी जो शेयर होल्डिंग जिनके पास भी शेयर है उनसे वापस से वो शेयर खरीद के अपने पास ले रही है। तो इनका जो बायबैक क्वांटिटी उन्होंने डिसाइड किया है वो है 4 करोड़ शेयर 4500 रुपीज़ ईच पे वो खरीदेंगे और टोटल बायबैक अमाउंट रहेगा 18,000 करोड़, यानी 4 करोड़ इंटू 4500 करोगे तो 18,000 करोड़ निकल के आएगा। इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट की सेट किया है 23 फेब, यानी कि अगर आप टीसीएस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एज ऑन रिकॉर्ड डेट आप कंपनी के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने चाहिए, यानी कि 23 फेब तक अगर आपने ये शेयर होल्ड करके रखा है तो आप एलिजिबल रहोगे बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बायबैक टेंडर ऑफर रूट के थ्रू किया जाएगा और 4 करोड़ में से 15% रिजर्व किए गए हैं स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर के लिए। स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर वो होते हैं जो 23 फेब्रुअरी जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन तक अगर उनके पास टोटल में अप टू 2 लाख मतलब 2 लाख या उससे कम के टीसीएस की शेयर होल्डिंग है तो वो एलिजिबल रहेंगे 15% रिजर्वेशन के लिए। उनके लिए अलग से 15% रिजर्व किया हुआ है, वो स्मॉल रिटेल कैटेगरी में आएंगे। तो 2 लाख से कम का अगर आपके पास टीसीएस का शेयर होल्डिंग रहता है 23 फेब तक तो आप स्मॉल रिटेल शेयर होल्डर में आओगे 15% के रिजर्वेशन के साथ, एंड बाकी के जो 75% है वो मोर देन 2 लाख के लिए रिजर्व्ड रहेंगे, मतलब उनके लिए हैं बाकी सारे। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा बायबैक के लिए। एलिजिबल आप तब होगे जब आप 23 फेब को जो डेट है उस दिन अगर आप ये शेयर होल्ड कर रहे होगे तो उसके बाद कंपनी अनाउंस करेगी एक और डेट जब बायबैक प्रोसेस शुरू होगा। वो डेट अभी आना बाकी है, वो रिकॉर्ड डेट के बाद वो अनाउंस करेंगे। तो उस वो जो प्रोसेस जब ओपन होगा उस ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो बायबैक में। थ्रू योर ब्रोकर आप शेयर्स को सेल कर सकते हो टू द कंपनी। उसके बाद कंपनी अनाउंस करेगी कि अगर आपको एक्सेप्ट हुआ है, अगर आपका शेयर एक्सेप्ट हुआ होगा तो वो आपसे शेयर्स आपका डिडक्ट हो जाएंगे आपकी डीमैट से और आपको जो पेमेंट है उसका आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और बाकी जितने भी अनएक्सेप्टेड शेयर रहेंगे वो आपके अनब्लॉक हो जाएंगे और आपको वापस उतने शेयर आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो तो तभी डिसाइड होगा इन द बेसिस ऑफ कि कितने एप्लीकेशंस कंपनी को मिले हैं बायबैक के लिए टेंडर के थ्रू। तो एक्सेप्टेंस रेशियो सपोज 33% का निकल के आता है तो आपका जो नंबर ऑफ़ शेयर्स बायबैक होगा, अगर आप 2 लाख के हिसाब से अगर हम इसको देखें कि आपने 2 लाख रुपीज़ से कम में मतलब 44 शेयर्स आपने एट करेंट मार्केट प्राइस 3857 पे अगर आपने लिया हुआ है, सपोज ये थोड़ा पुराना डेटा है, अब ये डिपेंड करता है कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो आप अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल ये 3857 के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है कि सपोज़ आपने 44 शेयर्स खरीदे हैं करंट मार्केट प्राइस 3857 के हिसाब से, तो आपको आपके 44 शेयर्स जो एलिजिबल हुए हैं बायबैक के लिए तो उसमें मतलब आप स्मॉल रिटेल कैटेगरी में आ रहे हो तो उसमें अगर 33% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो आप कमाओगे 5.6% का प्रॉफिट। अगर 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो 8.25% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। 75% एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो 12.37% का प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर 100% एक्सेप्टेंस रेशियो होता है यानी कि आपने जितने टेंडर किए आपको सारे के सारे आपके एक्सेप्ट हो गए और आपको उसका पैसा मिलेगा, दैट तो 16.5% का प्रॉफिट आपको होगा। लास्ट 2 बायबैक जो हुए उसमें 100% एक्सेप्टेंस रेशियो था। इस बार भी हो सकता है कि 50 से लेके 80% का एक्सेप्टेंस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि 10 to 20% के बीच के रिटर्न्स आपको ऑन फिक्स मिलने के चांसेस हैं। तो अप्लाई करना है या नहीं, तो देखो सबसे पहले तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का शॉर्ट प्रॉफिट का नज़रिया है, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही शेयर्स को में ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप क्विकली शॉर्ट 10 to 20% के बीच में रिटर्न्स कमा सकते हो। बाकी जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं उनको बायबैक में अप्लाई करके फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमेशा ही जनरेट करके दिए हैं। आप देख सकते हो कि ये एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी रही है और अच्छे इसने रिटर्न्स भी ला के दिए हैं। और जनरली हिस्ट्री से यही पता चलता है कि जब जब बायबैक कंप्लीट होता है, जितने पैसे जिन लोगों को मिलते हैं बायबैक में उतने में अगर आप नहीं भी लगाए होगे तो भी शेयर की प्राइस उतने तक चली ही जाती है। तो चांसेस है कि जब तक बायबैक का प्रोसेस कंप्लीट होगा
ऑटोमेटिकली टीसीएस के शेयर उसी लेवल पे ट्रेड कर रहे होंगे, 44-4500 के लेवल पे ट्रेड कर रहे होंगे। तो आप अप्लाई करो या ना करो, आपको एनीवे उतना प्रॉफिट मिलने के चांसेस ऐसे भी हैं। और फ्लक्चुएशन से डरना नहीं है, क्योंकि टीसीएस का अगर आप 5 ईयर का चार्ट देखोगे तो जितनी बार भी ये नीचे गिरी है उससे ज़्यादा स्ट्रांगली ये वापस ऊपर की तरफ इसने अच्छी रिकवरी दिखाई और अच्छे रिटर्न्स ला के दिए हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में शॉर्ट गेन मिलेगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए बायबैक में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अगर आप देखोगे 7 अक्टूबर 2020 को कंपनी ने जब बायबैक अनाउंस किया था तब प्राइस चल रहा था टीसीएस का 2735 का और ऑफ़र किया था कंपनी ने 3000। तो ये बायबैक कंप्लीट हुआ था, क्लोज हुआ था 1 जनवरी को। तो 3000 पे जिन्होंने अप्लाई किया उनको तो 3000 मिलेगा ही, जिन्होंने नहीं भी अप्लाई किया आप देख सकते हो जनवरी 6 को प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3050 पे ही थी। मतलब बायबैक क्लोज होते होते ट्रेडिंग प्राइस ही उतनी पहुंच गई थी। जनवरी 20 तक भी अगर किसी ने होल्ड किया होता तो वो 3300 का इसका शेयर प्राइस चला गया था। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि 2018 में जब कंपनी ने 12 जून 2018 को बायबैक अनाउंस किया था तब प्राइस चल रहा था 1824 का और उसने ऑफ़र किया था कि हम लोग बायबैक में 2100 रुपीज़ आपको देंगे। तो जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उनको 2100 रुपीज़ मिले होंगे। जिन्होंने नहीं भी अप्लाई किया आप देख सकते हो बायबैक क्लोज हुई सितंबर 21 को और ट्रेडिंग प्राइस 26 को 2146 थी। मतलब 2100 को उसने सरपास कर दिया था। तो इस बार भी ऐसे ही, क्योंकि हिस्ट्री में ही द पर्पस ऑफ बायबैक भी यही होता है एक तरीके से कि डिमांड सप्लाई थोड़ा सा वो एडजस्ट करे। नंबर ऑफ़ शेयर जो सर्कुलेट होते हैं मार्केट में वो कम हो जाते हैं और डिमांड ज़्यादा हो जाता है, तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाती है और शेयर की प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली आप अप्लाई करो या ना करो, हिस्ट्री के हिसाब से तो यही लगता है कि वापस से ये 4500 पहुँच ही जाएगी। और बाकी एडवांटेज जो है बायबैक का वो ये है कि शॉर्ट गारंटीड रिटर्न्स आपको मिलेंगे। मतलब जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है उनके पास वो श्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि 4500 जा भी सकता है, मार्केट अगर गिर गया तो नीचे चला जाएगा। पर अगर आपको शॉर्ट रिटर्न चाहिए शॉर्ट टर्म में तो बायबैक का ये एक बायबैक होना एक एडवांटेजियस पोजीशन में आपको रखता है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप इसको रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करके अगर आपको रखना है तो कैसे रखना है कि कम से कम रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले, मतलब अगर 23 फरवरी का इन्होंने रिकॉर्ड डेट सेट किया है, आप एटलीस्ट 21 फेब तक इसको ख़रीद लोगे तो आप शॉर्ट एलिजिबल रहोगे कंपनी में बायबैक के लिए अप्लाई करने को। रिटेल कैटेगरी के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि अप टू 2 लाख अगर आप होल्ड करते हो टीसीएस में तो 15% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑल्सो और थ्रू फिजिकल फॉर्म, और सिंपल आप अपने ब्रोकर के थ्रू जाके करवा सकते हो फिजिकली। अदरवाइज ऑनलाइन जो प्रोसीजर है वहाँ से भी आप अपने ब्रोकर के थ्रू कर सकते हो। तो जो नंबर ऑफ़ शेयर जो भी आप अप्लाई करोगे बायबैक के लिए वो आपके सारे ब्लॉक हो जाएंगे और जिस दिन रिफ़ंड डेट आएगा उस दिन कंपनी आपको रिफ़ंड कर देगी। जितने भी आपके शेयर्स जो भी एक्सेप्ट नहीं हुए होंगे वो शेयर आपको वापस आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे और जितने भी आपके एक्सेप्टेड शेयर्स होंगे बायबैक के लिए उसका जो पैसा है आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट बायबैक का, और आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास पर्सनली टीसीएस की शेयर होल्डिंग्स है काफ़ी सारी, और मैं लेकिन इसमें बायबैक के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ। मैंने कभी बायबैक के लिए अप्लाई नहीं किया है टीसीएस के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी अच्छी है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे शॉर्ट टर्म गेन की इतनी ज़रूरत है टीसीएस में। तो आपका क्या प्लानिंग है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 23 फेब को इसका रिकॉर्ड डेट है, इस बात को याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।